guys, this is Viraj Khan, the finalist of the OMS debating competition. So guys, जैसे कि आप लोगों ने देखी मेरी स्पीच की वीडियो, इफ़ यू थिंक दैट आई डिज़र्व टू बी द विनर, और अगर आप मेरे नज़रिए से इत्तेफाक करते हैं कि हमें शर्मिंदा नहीं होना चाहिए मौजूदा दौर का इंसान होकर, सो प्लीज़ वोट फॉर मी. डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. इस ऐवान में मौजूद तमाम नाजरीन, हाजरीन और मोअज़्ज़ज़ सदीक़-ए-किराम को मेरा सलाम. अस्सलाम वालेकुम. जनाबे वाला, इस ऐवान बाशऊर में पेश करदा करारदाद, हम तो शर्मिंदा हैं इस दौर के इंसान कि मैं बिल्कुल मुखालफत करूँ. जनाबे वाला, आप खुद ही बताइए, आज का वो दौर जब इंसान चांद तक रसाई हासिल कर चुका है, तो क्या आज के इस दौर में अपनी देरी की मस्जिद अलग तामीर कर लेना कोई दानिशमंदाना फ़ैसला है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं. जनाबे वाला, ये सिर्फ एक अहमकाना फ़ैसला हो सकता है या तो कोई बेवकूफ़ी हो सकती है. दानिशमंदाना फ़ैसला हम इसे किसी सूरत नहीं कह सकते, क्योंकि जनाबे वाला, अगर हम इस करारदाद में मौजूद अल्फाज इस दौर पर गौर करें तो बात आज के इस मौजूदा दौर की हो रही है जिसमें आप और हम सांस ले रहे हैं. तो जनाबे वाला, मैं आपकी तवज्जो दिलाती चलूँ कि आज का ये जो दौर है, ये साइंस, जिद्दत और तरक्की का दौर है, और आज के इस दौर ने हमें बहुत सी नेमतें दी हैं. जनाबे वाला, मैं अपने मुखालफिन से एक सवाल करना चाहूँगी जो ये कहते हैं कि वो तो शर्मिंदा है इस दौर के इंसान हो के जनाबे वाला, आज वो जिस मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप के ज़रिए इस कंपटीशन में हिस्सेदार हो सके हैं, वो भी तो इस मौजूदा दौर की देन है. माना मोबाइल फ़ोन्स और टेलीफोन्स पिछले ज़माने में भी होते थे, लेकिन उसे जिद्दत तो आज के इस दौर में बख्शी गई. क्यों जनाबे वाला? सही कहा ना? तो मेरे मुखालफिन भी ज़रा बताते चलें कि अगर वो इस दौर की मुखालफत करते हैं तो वो इन मोबाइल फ़ोन्स और लैपटॉप्स को क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं. जनाबे वाला, अगर हम इस करारदाद की हिमायत करते हैं तो हम मौजूदा दौर के हर उस शख्स की हौसला शिकनी करते हैं जो कि अच्छे काम कर रहे हैं, चाहे वो ईदी फाउंडेशन हो या वो सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट. आपको मैं बताती चलूँ कि आज पाकिस्तान में तकरीबन 1 लाख से लेकर 1.5 लाख तक फाउंडेशंस और NGOs काम कर रहे हैं. तो जनाबे वाला, आप खुद ही बताइए, अगर हम कहते हैं कि हम तो इस दौर के इंसान होने पर शर्मिंदा हैं, और ये वो लोग जो आज के इस दौर में लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, क्या हम उन लोगों के साथ गलत नहीं कर रहे? हम उन लोगों की तमाम नेकी और काविशों पर पानी नहीं फेर देते? जनाबे वाला, चले थोड़ी सी जिद्दत की बात करते हैं. आरफा करीम सबसे ज़्यादा जवान और कम उम्र माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियर, जिनका भी इंतकाल हो चुका है, लेकिन वो भी इसी दौर की इंसान है. उनका इंतकाल भी कुछ ज़्यादा अरसे पहले नहीं हुआ. वो भी तो इस दौर की इंसान थी, उन्होंने भी तो पाकिस्तान का नाम रोशन किया ना. तो जनाबे वाला, अगर आप बोलते हैं आप शर्मिंदा हैं इस दौर के इंसान हो गए, तो आप आरफा करीम की भी तमाम काविशों पर पानी फेर देते. चलें हम कुछ ज़िंदा लोगों की बात कर लेते हैं. मलाला यूसुफ़ज़ई, नोबेल प्राइज़ विनर, जिन्होंने अपने सीने पर दहशतगर्दों से गोली तो खाई, लेकिन ये पैगाम दिया, तुम मारने आते हो मारो, लेकिन हम अपने पढ़ने का अज़म नहीं छोड़ेंगे. और आज वो बैरून मुल्क जाके पढ़ाई कर रही हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं, और वो भी ये पैगाम देती हैं कि हमें शर्मिंदा नहीं होना चाहिए आज के दौर का इंसान होके. चलें जनाबे वाला, हम आजकल की ही बात कर लेते हैं. अहमद नवाज़, आर्मी पब्लिक स्कूल पे जो धमाका किया गया था, जो अटैक किया गया था, जो हमला किया गया था, उसमें ज़ख्मी होने वाले एक तालिबे इल्म. कुछ दिनों पहले उनकी एक पोस्ट आती है कि मुझे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया है. इस पोस्ट का क्या मकसद होता है जनाबे वाला? इस पोस्ट का साफ मतलब ये था कि वो दहशतगर्दों को पैगाम दे रहे थे कि तुम आके हमारा अज़्म तोड़ोगे, लेकिन हम तो इस दौर के ही इंसान हैं, हम तुम्हारे अज़ाइम को मट्टी में मिला के हम अपने मुल्क का नाम रोशन करेंगे. जनाबे वाला, चलें अहमद नवाज़ से कुछ कम उम्र बच्चों की बात कर लेते हैं.
نتالیہ نجم 2 منٹ 52 سیکنڈ میں پورا پیریوڈک ٹیبل بالکل صحیح سیٹ کر کے انڈیا کا ریکارڈ توڑنے والی موجودہ دور کی ایک 9 سالہ بچی، وہ بھی تو اس دور کی ہیں۔ اگر آپ بولتے ہیں کہ آپ شرمندہ ہیں اس دور کے انسان ہو کے، تو آپ ان کے کارنامے پر بھی شرمندہ ہوتے ہیں، اور اگر آپ ان کے کارنامے پہ شرمندہ ہوتے ہیں تو مجھے آپ پہ شرمندگی ہے۔ جناب والا، چلیں بات کرتے ہیں ایئرپورٹ پہ ہونے والے PIA کریش کی، جو عید الفطر سے چند روز قبل ہوا تھا، جب بھی تمام انسان رنگ و نسل کی تفریق کرتے بغیر ایئرپورٹ پر پہنچ گئے تھے، اور وہ روزے کی حالت میں تھے۔ انہوں نے روزہ بھی اپنا روڈ پہ بیٹھ کے کھولا تھا اور زخمیوں کی امداد کی تھی، اور یہ پیغام دیا تھا کہ ہمارے ہونے پر آپ کو شرمندہ نہیں ہونا چاہیے، آج کے دور کے انسان ہونے پر آپ کو شرمندہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آج بھی اچھے لوگ پائے جاتے ہیں، آج بھی نیکی پائی جاتی ہے، بس اسے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جناب والا، چلیں کرونا کی ہی بات کر لیتے ہیں۔ پچھلے دنوں کرونا کے باعث پورے ملک میں لاک ڈاؤن کر دیا گیا تھا۔ پورے ملک میں ایک خوف کی فضا پھیل گئی تھی، اور مزدور دہاڑی دار طبقہ جو کہ روز کماتا اور روز کھاتا ہے، اس طبقے کے گھر میں صرف ایک خوف تھا، جو کہ کرونا سے بھی بڑا خوف تھا، کہ کہیں ہم کرونا کو چھوڑ کے بھوک کے مارے نہ مر جائیں۔ لیکن جناب والا، ہمارے مخیر حضرات نے ان کے اس خوف کے بھی دم توڑ دیے۔ ہمارے ان دنوں میں اگر دیکھا جائے تو کتنا راشن تقسیم کیا گیا، کتنا پیسہ تقسیم کیا گیا، اور یہ پیغام دیا گیا کہ آپ کو فخر محسوس کرنا چاہیے اس دور کے انسانوں کے، بلکہ نہ کہ یہ کہنا چاہیے کہ ہم تو شرمندہ ہیں اس دور کے انسانوں کے۔ جناب والا، میں اپنی بحث کو سمیٹتے ہوئے بس اتنا کہنا چاہوں گی کہ ہمیں شرمندہ نہیں ہونا چاہیے اس دور کے انسان ہونے پہ، اور میں اپنے تمامی دلائل سے اس قرارداد کو رد کرنا چاہوں گی کہ ہم شرمندہ نہیں ہیں اس دور کے انسان۔ میں بس اب اتنا عرض کرنا چاہوں گی کہ لفظوں کی آبرو کو گنوانا نہیں عدم، لفظوں کی آبرو کو گنوانا نہیں عدم، انہیں سمجھانا فضول ہے جو سمجھتے نہیں۔ شکریہ۔